दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और गोल्ड बुलियन और ज्वेलरी से रिलेटेड हम लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, जो मॉर्निंग के टाइम में हमेशा आपकी सर्विस के लिए उपलब्ध रहता है। तो आज एक क्वेश्चन भी हमारे पास लगातार आ रहा था। आपने देखा हमने लगभग हॉलोग्राम से रिलेटेड 45 क्वेश्चंस डील किया मॉर्निंग के एक चैप्टर में। अब एक एक करके गोल्ड के बाकी टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो जिससे आपको जानकारी मिले और आपको फ़ायदा पहुंचे। ऐसा कुछ टॉपिक जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग में या बिजनेस के काम करने में या बिजनेस के डिसीजन लेने में या नए स्टार्टअप में आने में आपको फ़ायदा पहुंचे। तो ऐसी चीज़ें हम लगातार कोशिश करेंगे और करते ही रहेंगे। तो एक व्यक्ति का हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि गोल्ड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, यानी ये पूछना चाहते हैं कि जितना भी गोल्ड इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे, तो उसका खपत कहाँ होता है और यूज़ कहाँ कहाँ होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्योंकि देखिए गोल्ड इंपोर्ट में बहुत सारा पैसा हमारे गवर्नमेंट का जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इंटरेस्टेड भी रहते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए, या और भी पर्पस है उनका, या सेविंग के लिए, या मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सबसे सिक्योर काम गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट होता है कि गोल्ड खरीद के अपने घर पे रख दीजिए, ताकि कोई कम से कम आपका पैसा तो नहीं ले जा पाएगा। ऐसी बहुत सारा पॉइंट होता है, क्योंकि हम लोग इमोशनली गोल्ड से बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। राजा महाराजाओं के समय भी जो ट्रेडिंग होता था तो मॉनिटरिंग वैल्यूएशन जो है गोल्ड से ही होता था। तो आइए उसी पे आज बात करते हैं कि हमारा जो गोल्ड आता है, मान लीजिए 100% अगर हमारे पास गोल्ड इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है, तो उसका 80% जो यूज़ है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग के घरों में, आप लोग के घरों में भी जब शादी ब्याह होता है तो लड़की की विदाई के समय या लड़के को जिसका शादी होता है उसको हमेशा गोल्ड दिया जाता है। गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड हमेशा इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल्स उसको दिया जाता है। तो मैक्सिमम हमारा जो गोल्ड है वो 80% गोल्ड 100% में से जो यूज़ होता है वो होता है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। बाकी बचा 20%, उसमें 16% जो यूज़ होता है 16.1 समझिए, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बताया अभी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है या पेंडेमिक में आपने देखा कि गोल्ड का रेट अचानक भाग गया, तो इसका कारण था कि बहुत सारे लोगों ने बाकी इन्वेस्टमेंट जो होता है मार्केट पे उस पर इन्वेस्टमेंट ना करके गोल्ड बुलियन को इन्वेस्ट करके रखने में सावधानी समझा कि कम से कम उनका पैसा सेफ रहेगा। तो 16% इसमें जाता है। बाकी का जो 2.5% है वो ETF में जाता है। यानी बहुत समय आपने देखा होगा कि बैंक जो है बॉन्ड जारी करता है मार्केट से लोन लेने के लिए या पैसा लेने के लिए, गोल्ड बॉन्ड जारी होता है। तो उसके लिए रिजर्व 2.5% गवर्नमेंट जो है अपने पास रखती है, ताकि ऐसे गोल्ड बॉन्ड या सॉल्वेंसी बॉन्ड जो है वो जारी कर पाए। दूसरा 1%, 1.4% ये होता है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। यानी मान लीजिए जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जो हमारे घर में टीवी यूज़ होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होता है, तो उसमें देखिएगा गोल्डन वाटर चढ़ाया जाता है, वो सोने का पानी चढ़ाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मोबाइल्स में या सर्किट बोर्ड में ये यूज़ होता है गोल्ड का भी इंडस्ट्रियल यूज़। तो इसमें भी बहुत सारा हमारा गोल्ड जाता है। और ये जो मैंने आंकड़ा बताया ये आपको नीति आयोग का आंकड़ा है, गवर्नमेंट का ही आंकड़ा है, जो आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे गोल्ड कंजम्पशन का इंडिया में। क्योंकि जैसे जैसे और इसमें बढ़ेगा लोगों की संख्या, जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ में बढ़ेगा, आपका ज्वेलरी में बढ़ेगा। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा और अगर इस तरह का पेंडेमिक सिचुएशन और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बुलियन में रखने की कोशिश लगातार ही करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का जो क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में जितना भी गोल्ड इंपोर्ट होता है तो वो कहाँ जाता है, कौन कौन से सेगमेंट में यूज़ होता है, ताकि आप भी अगर कोई गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस करें तो अगर ये डाटा आपके पास रहता है तो उसके अनुसार आप भी अपना मार्केटिंग या अपना कस्टमर या अपना कंज्यूमर जो है फाइंड कर सकते हैं और अपने गोल को सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर गोल्ड ज्वेलरी से बुलियन से रिलेटेड कोई किसी भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारा पेड सिस्टम चालू है और रहेगा। आप टाइम लेके, फीस देके, अपॉइंटमेंट बुक करके जो भी जानकारी चाहिए आपको जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।